समाज के हक और हिस्सा की लड़ाई लड़ने का जो काम कर रहे हैं, यह उसके देन है कि आज पूरे प्रदेश में हर जाति हर मजहब के समाज के लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मिश्र साहब, देखा जाए तो बेलथरा विधानसभा आपका ही काजा की सीट है, तो क्या हंसुराम रहेंगे या कि उनका टिकट कटेगा? देखिए, ये आने वाला समय 2027 के चुनाव में ये मंत्री जी का विषय है, किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये 2027 का चुनाव बताएगा। इसमें हम आपसे कुछ विषय पर कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब मिश्र साहब, एक नसीम सिद्दीकी जी का वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हमको बुलाकर बेइज्जत किया जा रहा है। कौन बेइज्जत कर रहा है? नसीम सिद्दीकी का। कौन बेइज्जत कर रहा है? हम तो नहीं बेइज्जत कर रहे। नहीं, वो कहीं गए थे किसी सपा कार्यक्रम में और वहाँ का वीडियो वायरल हो रहा है। सपा वाले पूरे प्रदेश में हर जाति हर मजहब के लोगों को, साथ रहने वाले साथ न रहने वाले लोगों को यही काम है। वो देश में प्रदेश में जमीन लूटने का काम करते हैं। देश में महिलाओं के आरक्षण के सवाल पर विरोध करने वाले लोग हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे एमके पार्टी हो। इन्होंने पूरे देश में माताओं बहनों के हिस्सा को लूटने का काम किया है, उनकी बिल को पास करने नहीं दिया है। आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को धूल चटाने का काम ये भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी करेगी। और आने वाले इस चुनाव में वोटर हर विधानसभाओं में हमारी मां बहनें इनको जवाब करारा देगी। मिश्र साहब, जिस तरह देखा जाए बलिया से सीट है, सबसे भाजपा का सेटिंग सीट है बिलथरा रोड, और आपके यहाँ के विधायक है आपकी पार्टी के, लेकिन किसी भी आपके कार्यक्रम में पार्टी कार्यक्रम नहीं, तो कैसे देखते हैं आप, क्या करना चाहिए? देखिए, यदि पिता 4 बच्चों को पैदा करता है तो उसमें से कोई नालायक निकल जाता है और कोई लायक निकल जाता है। जो अपने पिता की बात मानकर और पिता के पक्ष चिन्हों पर चलने का काम करते हैं, तो नालायक की बात हम लोग नहीं करते। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग नालायक लोगों को छोड़ देते हैं और लायक लोगों को आज आपने देखा। आज बिलथरा रोड विधानसभा में ये अनुसूचित सीट है, यहाँ अनुसूचित सीट का ही विधायक अनुसूचित जाति का ही विधायक होता है। और भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर आज 112 लोग अनुसूचित जाति के ही लोगों ने यहाँ सदस्यता ग्रहण किया है। तो हम 112 लोगों को लेकर चलेंगे कि एक लोगों को चलेंगे? ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ऐसे विधायक आने वाले 2027 में सैकड़ों में पैदा करने जा रही है। जो नालायक है, नालायक की बात हम लोग नहीं करते। एमएलसी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने पार्टी कैंडिडेट यहाँ दिया था, जो विधायक हुए, गलत चयन हुआ इसमें? हम कह रहे हैं कि आपका बेटा पैदा हुआ और आपके बुढ़ापा में आपको मारता है, गाली देता है पति पत्नी को, तब क्या कहेंगे? जिसके लिए आपने अपना जीवन, आपकी पत्नी ने अपने जीवन को हथेली पर रखकर पैदा किया, वो नहीं कर रहा है, तो राजनीति में कौन है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, मतदाता पेंशन का आपने घोषणा किया, क्या लग रहा है मतदाता पेंशन ये साकार हो पाएगा? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एजेंडे में है। जिस दिन भारतीय समाज पार्टी की देश और प्रदेश में सरकार बनेगी, सबसे पहले देश और प्रदेश पूरे देश में मतदाता पेंशन दिलाने का काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करेगी। इसलिए करेगी कि यदि आपके वोट से विधायक पैदा होता है, आपके वोट से एमपी पैदा होता है, आपके वोट से एमएलसी पैदा होता है, उसको टीएडीए भत्ता और तनख्वाह सरकार देती है। और 5 साल 6 साल रहने के बाद जब उसका कार्यकाल खत्म होता है तो उसको पेंशन देने का काम करती है। पूरे देश में हर सुविधा उसको देने का काम करती है। यदि बूथ पर वोट डलवाने वाला सुरक्षाकर्मी, पीठासीन अधिकारी और वोट की सुरक्षा करने वाले को टीएडीए भत्ता और तनख्वाह मिलती है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि यदि वोट पाने वाला, वोट दिलाने वाला, वोट की सुरक्षा करने वाला को टीएडीए भत्ता और तनख्वाह मिल सकती है, तो वोट देने वाले को भी 5,000 रुपया मतदाता पेंशन देने की लड़ाई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एजेंडे में है। और जिस दिन उत्तर प्रदेश और देश में सरकार भारतीय समाज पार्टी की बनेगी, उस दिन मतदाता पेंशन दिलाने का काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सदन में पास करके दिलाने का काम करेंगे।
यह लड़ाई भारतीय अभी तो सर आप सरकार में है कि इस एजेंडे पर वर्क हो रही है। आज हम सहयोगी दल हैं, सहयोगी दल हैं, लेकिन मैं अपने एजेंडे से पीछे नहीं हूं। मैं अपने एजेंडे को जिंदा रखा हूं, अपने लोगों के बीच यह बताने का काम करता हूं, यह बात समझाने का काम करता हूं। जिस दिन आज देखा है आपने, देश में सारी पार्टियों ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने, जो सबसे ज्यादा देश में सरकार कांग्रेस पार्टी और ये सहयोगी दल जितने लोगों ने विरोध किया है माताओं बहनों को 33% रिजर्वेशन हर सेवाओं में दिलाने के लिए, इसका बिल ले आने के बाद इन लोगों ने विरोध किया, सदन में बिल को पास नहीं होने दिया। आने वाले समय में 2027 में इन पार्टियों को, देश और प्रदेश की महिलाएं इनको धूल चटाने का काम करेगी और आने वाले समय में महिला बिल पास करा के माताओं बहनों को उत्तर प्रदेश, पूरे देश में, देश प्रदेश की सरकारों में और देश की सरकारों में 33% रिजर्वेशन देके अपने हक हिस्सा की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। मैं पुरुषों के साथ तब्बू बन के नहीं रह सकती। कैबिनेट विस्तार के लिए राज्यपाल ने 3:30 बजे का समय दिया है, क्या लगता है सुभाष की? कैबिनेट विस्तार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की भागीदारी रहेगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी घटक दलों की भागीदारी रहेगी, चाहे वो निगम का सदस्य हो, चाहे वो मंत्री पद हो, चाहे वो निगम का मंत्री हो, निश्चित ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मिलेगा। इसमें कोई गुरेज नहीं है। सर, जिस तरह से सब जगह संविधान की बात होती है, लेकिन विद्यालय में संविधान नहीं पढ़ाया जाता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसकी पक्षधर है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता चाहते हैं कि देश के हर विद्यालयों में संविधान पढ़ाया जाए। जब संविधान पर देश आधारित है, संविधान से देश चलता है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान में कक्षा 1 से लेके स्नातक तक संविधान पढ़ाने का पक्षधर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। इसका हम समर्थन करते हैं। सपा कहते कि संविधान हम ही बचा पाएंगे केवल। बारी पूछ लीजिए। सपा ने राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बनाया है, बड़ी चर्चा है उनके बयानों को लेकर के। और